हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल उज्जवल जेई में। हम बहुत 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 स्वागत करते हैं आपका भाइयों मेरे बहनों। क्या बोला है सुनिए, मैंने आप तक बता दिया। क्या बता दिया देखो फिर सुनिए। एंथर जो होता है, मेन फंक्शन क्या होता है एंथर का? पोलन ग्रेन फॉर्मेशन, ठीक है। और बाइलोबुलर है और क्या है, 4 माइक्रोस्पोरेंजिएट है, ठीक है। और इसकी 4 लेयर कौन कौन सी होती हैं? एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस, मिडल लेयर और टेपिटम, ठीक है। बेटा इनको मतलब कैसे प्रदर्शित करें, मैं आपको इनको समझाता हूँ सर कैसे। देखो ऐसे कोई स्ट्रक्चर है, ठीक है। देखो ध्यान सुनिए, ऐसे मैं बना रहा हूँ, देखो ठीक है। मैंने ऐसे कुछ ऐसे ही बना दी, मैं कोई ज़्यादा वो नहीं कर रहा, ये विश्व रचा नहीं रहा, ठीक है, समझाने के लिए थोड़ा, ठीक है। हाँ, ये इसमें 4 क्या होते हैं बेटा भाई साहब, इनमें 4 माइक्रोस्पोरेंजिएट हैं, ठीक है। 4 क्या हैं? माइक्रोस्पोरेंजिएट हैं, ठीक है। 4 क्या हैं? माइक्रोस्पोरेंजिएट हैं। ये इनमें मैंने यहाँ पर क्या बना दी सर? 4 पर, ठीक है। 4 लेयर बना दी। बेटा ध्यान सुनिए सर, इसकी जो बाहर की परत है ये, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं एपिडर्मिस, ठीक है। इसे कहते हैं एपिडर्मिस। और अंदर की जो, इसे कहते हैं एंडोडर्मिस, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? एंडोडर्मिस, ठीक है। और जो ये है इसे कहते हैं मिडल लेयर, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? मिडल लेयर, ओके। एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस और मिडल लेयर, ठीक है। इसके बाद ये जो परत है ये वाली, ठीक है सर, ये मतलब इनमें तो चलिए भर दो ऐसे, ठीक है। ये जो परत है ये वाली, इसे कहते हैं टेपिटम, ठीक है। ये जो परत है इसे क्या कहते हैं सर? टेपिटम, ठीक है। एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस, मिडल लेयर, टेपिटम। समझ में आया कैसे कैसे दिखाना है? हाँ यस सर। अब देखिए इसके अंदर ये जो हमारे ये है माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं, अभी नहीं कहेंगे बेटा, बनते कैसे देखो। इनके अंदर ये होते हैं टिश्यू, इनके अंदर टिश्यू होते हैं। कौन से टिश्यू सर? ये टिश्यू होते हैं डिप्लॉइड, ठीक है। इनके अंदर डिप्लॉइड टिश्यू होते हैं। क्या टिश्यू का नाम क्या है सर? इन्हें कहते हैं स्पोरोजिनस, स्पोरोजिनस टिश्यू। कौन से टिश्यू कहते हैं? स्पोरोजिनस टिश्यू। 2n होते हैं, ठीक है। ये करते क्या है सर? ये पोलर मदर सेल से, ठीक है, हाँ पोलर मदर सेल है। पोलर मदर सेल से मियोसिस करके क्या बनाते हैं? पोलन ग्रेन, ठीक है। क्या बनाते हैं? पोलन ग्रेन, ओके यस सर। समझ में आया? मैं फिर समझा रहा हूं बेटा, इनके अंदर क्या होते हैं, मतलब ये क्या होते हैं? स्पोरोजिनस टिश्यू होते हैं जो 2n होते हैं। और ये पोलर मदर सेल से मियोसिस करते हैं, मतलब हम कैसे अर्धसूत्रीय विभाजन करते हैं, जिससे पोलन ग्रेन बनती है, ठीक है। जिससे क्या बनती है सर? पोलन ग्रेन का निर्माण होता है। यहां तक आपकी एक चीज समझ में बैठी, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी ले लीजिए, ठीक है। हाँ ले लिया, ओके। अब आगे चलिए, अब मैं आगे आपको क्या बताने वाला हूं, ठीक है। यहां तो हो गया। अब भाई साहब, अब आप क्या करेंगे? एक एक लेयर को पढ़ेंगे सर, इन लेयर कितनी कितनी होती है, ठीक है। ये समझ में आया? हाँ। और एक चीज देख लीजिए, फिर चलिए इसको सही से बताओ, ठीक है। ये जो एपिडर्मिस होती है, एपिडर्मिस 1 लेयर होती है, ठीक है। एपिडर्मिस 1 लेयर होती है। एंडोडर्मिस भी क्या होती है सर? 1 लेयर होती है, ठीक है। और जो मिडल लेयर होती है ये मान लो 2 या 3 कर सकते हैं, ठीक है। 2 कर लो, 2 है ना, या 3, ओके। और टेपिटम जो होती है ये भी एक ही होती है। समझ में आया? समझ में आया भाई? देख लीजिए, ये एक लेयर होती है, इसमें भी एक लेयर होती है, इसमें 2 या 3 होती हैं। आप मान सकते हैं कि सर 2 या 3 होती है। मल्टी मतलब 2 या 3 मतलब क्या होगा सर? मल्टी लेयर है, ठीक है। 2 या 3 का मतलब क्या हो गया? मल्टी लेयर है, ओके। हाँ, इस प्रकार ये चीज आपके यहाँ तक हो गई, ठीक है। अब भाई साहब एक एक लेयर को मैं भाई अच्छे से और बेस्ट तरीके से बता देता हूँ, ठीक है। देखिए, ठीक है, इसको साफ कर देते हैं, ओके। हाँ, अब देखिए बात सबसे करेंगे पहले हम किसकी बात करेंगे सर? एपिडर्मिस की, ओके। सबसे पहले किसकी बात करेंगे हम? एपिडर्मिस की, ठीक है। एपिडर्मिस, ठीक है। और ये याद रखने हैं सबको, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट कौन सा करूंगा मैं, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट कौन सा करूंगा मैं? ओके, सबसे पहला पॉइंट पढ़ाऊंगा मैं आपको सर, कौन सा? एपिडर्मिस, ओके। एपी और ऊपर लिख देते हैं, ओके, हाँ। एपिडर्मिस। एपिडर्मिस क्या होता है सर? एक चीज याद रखनी है इसमें, तो कौन सी सर? कि आउटर लेयर होती है ओनली, ठीक है, हाँ। दूसरी क्या याद रखो? एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस, इसमें क्या याद रखना सर भाई साहब? ओ मेरे बेटा,
एंडोडर्मिस क्या है सर, मैं इसमें क्या याद कराऊंगा आपको सर, ये क्या करती है, जो लेयर है ये डिसेंस बनाती है। डिसेंस का मतलब आपको बताओ, डिसेंस का मतलब क्या होता है, मतलब इससे पोलन ग्रेन जो होती है रिलीज होती है, ठीक है। अगर कोई पोलन ग्रेन का भी रिलीज होती है तो वो इसी पार्ट से रिलीज होती है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं डिसेंस, ठीक है। ये जो लेयर है वो क्या है, डिसेंस, मतलब क्या है, इसका मतलब क्या हो गया, मतलब पोलन ग्रेन रिलीज इस पार्ट से क्या होती है सर, पोलन ग्रेन रिलीज होती है, ठीक है। इस पार्ट से क्या होता है सर, जो पोलन ग्रेन है वो रिलीज होती है, ठीक है। एंडोडर्मिस समझ में आ गया आपको, ओके सर। हाँ, एपिडर्मिस हो गया सर, और आपके कौन हो गया, एंडोडर्मिस, ठीक है। एपिडर्मिस हो गया और कौन हो गया सर, एंडोडर्मिस हो गया, ओके। एंडोडर्मिस, ये बेटा देखो ये चीज इंपॉर्टेंट लगा ली इसको, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है सर। डिसेंस कौन सी लेयर करती है, ठीक है। द एंथर डिसेंस कौन सी है सर, ये कौन सी है, पोलन ग्रेन रिलीज करती है, ओके। इसके बाद एंडोडर्मिस, इसके बाद मिडल लेयर, मिडल लेयर देखिए, मिडल लेयर, मिडल लेयर क्या है, प्रेजेंट, इसको प्रेजेंट कहते हैं, ठीक है, ये प्रेजेंट है, प्रेजेंट बिटवीन किसके बीच में होती है, प्रेजेंट बिटवीन एंडोडर्मिस और टेपिटम, ठीक है। प्रेजेंट बिटवीन एंडोडर्मिस और एंडोडर्मिस एंड किसके, टेपिटम, ठीक है। एंडोडर्मिस एंड टेपिटम के बीच में कौन सी लेयर होती है, क्वेश्चन पूछेगा क्या कि विच ऑफ द फॉलोइंग बिटवीन लेयर ऑफ, क्या मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग बिटवीन लेयर ऑफ एंडोडर्मिस एंड टेपिटम, मिडल लेयर, ठीक है। मतलब एंडोडर्मिस और टेपिटम के बीच में कौन सी लेयर है, आपके मिडल लेयर, ओके, ठीक है। अब यहाँ आपके ये सही हुआ, ठीक है। अब अगली एक और बच गए भैया, हो टेपिटम, ठीक है। अगली कौन सी है, टेपिटम के बारे में बहुत देखो, सबसे पहले क्या है, इनर लेयर है। सबसे पहला पॉइंट क्या लिखेंगे इसका, आप इसका सबसे पहला पॉइंट, बढ़िया पॉइंट लिखो, इनर लेयर है, ठीक है। और दूसरी है पॉलीपॉइड है, इसको याद कर लो भाई, ठीक है, ये चीज याद करने की है, ओके। इसको याद रखोगे, क्वेश्चन पूछ ले क्या होती है, पॉलीपॉइड होती है, ओके। हाँ, और अगला क्या है सर, पहला ये हो गया, ठीक है, पॉलीपॉइड होती है, ठीक है। हाँ, और एक चीज और है, ठीक है, मतलब इसमें क्या है, ये एक न्यूक्लिएटेड नहीं, इसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड है, ओके। हाँ, मल्टी न्यूक्लिएटेड है, ओके। हाँ, ओके, क्या बोल रहा हूँ, इनर लेयर है पहला पॉइंट, दूसरा पॉलीपॉइड है, और तीसरा क्या है, फिर से याद करो, क्या बोल रहा हूँ कि इनर लेयर है, पॉलीपॉइड है और मल्टी न्यूक्लिएटेड, समझ में आ गया सर। अब देखो तीनों लेयर को जल्दी याद करो, बिलो आंख बंद कर लीजिए, क्या बोला मैंने, सबसे पहले एपिडर्मिस क्या सर, आउटर लेयर है। दूसरी क्या है, एंडोडर्मिस, जल्दी बोलो मजा आएगा। दूसरी क्या बोली मैंने, ये डिसेंस, एंथर डिसेंस है, मतलब इससे पोलन ग्रेन रिलीज होती है। तीसरी क्या है, मिडल लेयर क्या होती है सर, एंडोडर्मिस और टेपिटम के बीच में प्रेजेंट होती है, बिटवीन ऑफ द एंडोडर्मिस एंड टेपिटम, ओके। अब मैंने क्या बोला, टेपिटम क्या होता है, इनर लेयर है, पॉलीपॉइड है और मल्टी न्यूक्लिएटेड है, मजा आ गया। आगे चलिए, ठीक है। अगला है फंक्शन, मतलब इसमें क्या है सर, इसके व्हाट फंक्शन। अब देखो सुनो, पढ़ ली है तो ये पढ़ ली, अब इसके फंक्शन पढ़ेंगे। इसके सर फंक्शन क्या होते हैं, इसके फंक्शनों की बात करते हैं, ठीक है। टेपिटम के फंक्शन देखते हैं, ठीक है। इसको उतार ली, समझ ली, ठीक है। आउटर लेयर है, ये समझ लिया, बिटवीन किसके, एंडोडर्मिस और टेपिटम के बिटवीन है, इनर लेयर है, पॉलीपॉइड है, मल्टी, समझा, ओके। अब देखिए, इसको मैं डाल रहे हैं, ओके, ठीक है। अब देखिए अगली चीज क्या है, अगली चीज ये है कि सर टेपिटम का फंक्शन क्या है, ठीक है। फंक्शन देखिए, ठीक है। टेपिटम क्या क्या करता है, ठीक है। द फंक्शन ऑफ टेपिटम, ठीक है। फंक्शन ऑफ टेपिटम, सबसे पहला पॉइंट क्या है, द न्यूट्रिशन ऑफ पोलन ग्रेन। सर पोलन ग्रेन को न्यूट्रिशन देता है, ठीक है। न्यूट्रिशन किसको देगा भाई, पोलन ग्रेन को, ठीक है। न्यूट्रिशन किसको देगा, पोलन ग्रेन को। द फॉर्म्ड
फॉर्म्ड ऑफ एक्साइन लेयर, किसकी, पोलन ग्रेन की एक्साइन लेयर बनाता है, एंड क्या करता है सर, स्पोरोपोलेनिन फॉर्म्ड, ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान सुनिए सर। देखो दूसरा पॉइंट किसना है सर, पोलन ग्रेन की बाहर की परत एक्साइन को बनाता है, अर्थात स्पोरोपोलेनिन को फॉर्म्ड करता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसको, ठीक है, हाँ ओके। तीसरा पॉइंट क्या है, सेल, देखो कैलेज एंड सेलुलोज, ठीक है, कैलेज एंड सेलुलोज एंजाइम का क्या करता है सर, निर्माण करता है, ठीक है। इन तीनों पॉइंट को याद कर लोगे आपका, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है, सेलुलोज, ठीक है, सेलुलोज और कैलेज जो एंजाइम है सर, इनको क्या करता है, फॉर्म्ड करता है, या इनका क्या करता है सर, सिंथेसिस करता है, ठीक है, हाँ ओके, ठीक है, इसको ऐसे ही कर दो, ठीक है, सेलुलोज कर दो, ठीक है, सेलुलोज आपके हिसाब से, आप खुद के हिसाब से ऐसे कर सकते हो, ठीक है, सेलुलोज है। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इंग्लिश पे मत जाओ, थोड़ी यार, थोड़ी कम है, ओके, इसको आप पे चल खुद के हिसाब से भी ऐसे किसे लिख, सेलुलोज है, ठीक है, मतलब हिंदी में लिख दूं, ठीक है, सेलुलोज, ओके, ये वाला सेलुलोज, ठीक है। क्या करता है, सबसे पहले क्या है भाई, इंग्लिश पे मत जाओ, सबसे पहले बेटा तो एक इंपॉर्टेंट चीज बताऊं आपको, इंग्लिश पे मत जाना बिल्कुल भी। अगर आपके समझ आ रहा है तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। ये मत सोचे कि भाई कि इंग्लिश गलत, इंग्लिश से कुछ नहीं होगा भाई, सीखना ये, आपको ये नहीं सीखना जो मुझ पर आता है, आपको सीखना जो एग्जाम में आता है, ठीक है, आपको ये सीखना जो एग्जाम में आता है, ओके, ध्यान रखने इस बात को, ओके। क्या बोल रहा हूँ सर, न्यूट्रिशन करता है, पोलन ग्रेन को न्यूट्रिशन देता है कौन, टेपिटम, और फॉर्म करता है एक्साइन, मतलब पोलन ग्रेन की एक्साइन लेयर को फॉर्म करता है, अर्थात स्पोरोपोलिन को फॉर्म करता है, ठीक है, कैलेज और सेलुलोज एंजाइम को बनाता है कौन, टेपिटम। चलो सर इसको साफ करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके सर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको हम साफ करते हैं, आगे चलिए, ठीक है, ओके बाय। अब देखते हैं सर स्पोरेंजिया क्या होता है, ठीक है, स्पोरेंजिया के बारे में देखेंगे, ठीक है, व्हाट इज दिस स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया या माइक्रोस्पोरेंजिया क्या है, ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजिया के बारे में देखेंगे, ओके, देखो ठीक है। अगली चीज देखो, माइक्रोस्पोरेंजिया, ओके, ये क्या है, सबसे पहले क्या है बेटा, कहाँ होता है, प्रेजेंट इन एंथर के अंदर प्रेजेंट है, ओके, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट क्या है सर, प्रेजेंट एंथर है, प्रेजेंट इन एंथर, प्रेजेंट के अंदर, प्रेजेंट के क्या है, मतलब प्रेजेंट ऑफ एंथर, एंथर के क्या है सर, एंथर में प्रेजेंट है, ओके। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है सर नंबर ऑफ कितने हैं इसके, नंबर कितने हैं सर, 4, ठीक है, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, किसमें, एंथर के अंदर 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है, हाँ। इसमें मैंने बताया था सर, इसमें एक टिश्यू होता है, कौन सा, डिप्लॉइड टिश्यू, मैंने आपको बताया था इसमें क्या होता है सर, एक डिप्लॉइड टिश्यू होता है, कौन सा, डिप्लॉइड टिश्यू का नाम क्या है, स्पोरोजिनस टिश्यू, कौन सा टिश्यू होता है, स्पोरोजिनस टिश्यू, 2n होता है, जो क्या करता है, पोलर, ये इसे क्या है, स्पोरोजिनस टिश्यू, जो पोलर मदर सेल से पोलन ग्रेन का निर्माण करता है, ओके, ठीक, गुड बाय, गुड मॉर्निंग, ठीक है। और मैंने बताया भी था आपको, देखो फिर से लिख देता हूं, देखो, स्पोरोजिनस टिश्यू, ठीक है, इससे क्या बनती है सर, पोलर मदर सेल, और पोलर मदर सेल से क्या बनता है सर, पोलन ग्रेन, पोलर मदर सेल से कौन बनता है, पोलन, ठीक है, ओके, ठीक है। आगे चलिए, आगे बताते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया, मतलब देखो क्या है, अब है सर, देख रहे हैं ना आपको, अगला क्या है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है। अब देखो पढ़ेंगे कि प्रक्रिया कैसे होती है, मतलब प्रक्रिया क्या है, किस प्रकार माइक्रोस्पोरेंजिया का निर्माण होता है, उसे कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है, इसको मिटा दें, ओके, ठीक है, मिटा दें, लिख लीजिए, ओके। अगला क्या देखेंगे सर, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है, ठीक है, अगली पॉइंट, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, व्हाट इज दिस माइक्रो, ये क्या है सर, इसको आप अगर सीधा लिखे तो लिख दो फॉर्म्ड ऑफ पोलन ग्रेन, ठीक है, इस ऐसे लिख सकते हैं इसको, ठीक है,
ऐसे लिख दो। पर अगर आप ऐसे नहीं लिखना चाहते तो और करके क्या लिख सकते हैं, और करके ये लिख दीजिए, क्या लिख दीजिए सर, और करके यहाँ पे लिख सकते हैं कि माइक्रोस्पोर इन माइक्रोस्पोरेंजिया। क्या बोला मैंने, बताओ, माइक्रोस्पोर इन माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है, मतलब माइक्रोस्पोर से, मतलब माइक्रोस्पोरेंजिया से माइक्रोस्पोर का निर्माण क्या कहलाता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है। मैं क्या लिखूंगा, और माइक्रोस्पोर इन माइक्रोस्पोरेंजिया, व्हाट इज, बहुत मजा आ गया, ठीक है। माइक्रोजेनेसिस क्या है, फॉर्म्ड ऑफ पोलन ग्रेन, और माइक्रोस्पोर इन माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोर का निर्माण, माइक्रोस्पोर मतलब माइक्रोस्पोरेंजिया से माइक्रोस्पोर का निर्माण होना है क्या कहलाता है सर, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है। क्या कहलाता है सर, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है। अब इस प्रक्रिया को समझाता हूं, उसके बाद आपका ये लेक्चर खत्म हो जाएगा। ओके, मैं इसको मिटा दूंगा, फिर से समझाऊंगा। ये लाइन याद कर लिख लीजिए इसको सर, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है, ये फॉर्म्ड ऑफ पोलन ग्रेन, और माइक्रोस्पोर इन माइक्रोस्पोरेंजिया, ये क्या है सर, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है। ओके हक्की, अब देखिए, अब मैं आपको पूरा प्रोसेस बढ़िया टॉप अच्छी तरीके से बताता हूं, ठीक, क्या होता है सर, ठीक है। देखिए क्या होता है सर, होता क्या है, पानी पी लेते हैं हम, जब आपको बताएंगे। देखिए होता क्या है, एक पोलन मदर सेल होती है, ठीक है मेरे भाई। ओके सर, ठीक है, फिर से छोटे छोटे लेते मजा आए। पोलन मदर सेल जो होती है सर, ये 2n होती है गुरुजी, हाँ, इसे कहते हैं पोलन मदर सेल। ओके मेरे भाई साहब, इसमें मियोसिस होता है, और मियोसिस होने के बाद जो ये पोलन मदर सेल है एक टेट्राड बना लेती है। पोलन मदर सेल एक टेट्राड, पोलन का टेट्राड बना लेती है। पोलन का टेट्राड कैसा गुरुजी, कैसा, ऐसे 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 और ऐसे। अब ऐसे यहाँ पे इसको ऐसे करके ऐसे कर लेंगे, ठीक है। ये बना लेती है पोलन टेट्राड गुरुजी, हाँ हरी राम, ठीक है, पोलन टेट्राड। ओके, मतलब ये क्या करती है, एक पोलन मदर सेल मियोसिस करती है, उससे एक पोलन टेट्राड बना लेती है। ओके, पोलन टेट्राड बना लेगी। और मैंने आपको एक चीज बताई थी, बोल बोल क्या बताई थी, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि टेपिटम जो है वो कैलेज और सेलुलेज एंजाइम की सिंथेसिस या उसका फॉर्मेशन करता है, उसको मतलब सिंथेसिस या निर्माण करता है, फॉर्मेशन बताई थी, ठीक है। अभी पीछे वाली स्लाइड पे बताई थी आपको, ठीक है, कि टेपिटम ही कैलेज और सेलुलोज एंजाइम का फॉर्मेशन करता है। तो आप इसमें लिख दीजिए कि सर अब कौन सा एंजाइम आएगा मेरे भाई, अब आएगा सेलुलोज एंजाइम, ठीक है, कैलेज एंजाइम की उपस्थिति में ये जो चारों है ना, ये टेट्रा टूट जाता है और ये 4 पोलन ग्रेन बना लेता है। वोट मेरे भाई कोर्ची मच काटती, पोलन ग्रेन बना लिया, पोलन ग्रेन बन गए सर, 4 पोलन ग्रेन बना लिए। तो एक बात समझे कि एक पोलर मदर सेल जो होती है वो 4 क्या बनाती है सर, पोलन ग्रेन बनाती है। वाह वाह वाह, मजा कर दी सर। ये है चीज प्रक्रिया बायोलॉजी की, ये बायोलॉजी है कि एक चीज से 4 का बनना ही बायोलॉजी कहलाता है। तो आपको मैंने बता दिया कि पोलर मदर सेल जो होती है उससे माइक्रोस्पोरेंजिया बनते हैं, मतलब एक पोलर मदर सेल से पोलन ग्रेन बनती है 4 पोलन ग्रेन। अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछेगा, ठीक है। अब इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये प्रोसेस का आप स्क्रीनशॉट ले प्लीज, जल्दी लें, ठीक है। और देखो आप ऐसे, अब देखो मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको, ठीक है, क्वेश्चन में हम बताएंगे, ठीक है। इसको आप पोलन ग्रेन को माइक्रोस्पोर भी कह लो, ठीक है, क्योंकि माइक्रोस्पोर, ओके मेरे भाई। हाँ आगे चलिए, ठीक है, इसको लिख लियो माइक्रोस्पोर, ओके। हाँ अब देखो मैं क्वेश्चन बताता हूँ, आप उस क्वेश्चन कहाँ से दे देना, पहले दे देना, ओके ठीक है, चलिए ठीक है, इसको मिटा दें। देखो अब एक क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन मैं देता हूं आपको कि सर मेरे पास 10, मेरे पास मान लो मैं करूँ 10, मेरे पास देखो क्वेश्चन देखिए, देखो क्वेश्चन क्या है, मेरे पास अगर 10 पोलर मदर सेल हैं, 10 पोलर मदर सेल है तो कितने, मतलब मेरे पास कितने फॉर्म्ड ऑफ पोलन ग्रेन
एक क्वेश्चन तो मैंने ये दे दिया, ओके मेरे भाई को, अच्छा ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने ये दे दिया। और मैं दूसरा क्वेश्चन देता हूं 10 पोलन मदर सेल और फॉर्म्ड ऑफ मेल गैमेट, मेल कर आप कर दे ले हो बदम कर दे दोनों क्वेश्चन ने तो पूरा बता दिया। ओके देखो सर इसका देखो आप अगर दिमाग लगा लो तो ठीक है, नहीं हम कराते हैं। देखो आपको अभी मैंने बताया था सर कि एक पोलन मदर सेल से 4 पोलन ग्रेन बनती है, तो आप सब जानते हैं, आपने पहली क्लास में पढ़ा है कि अगर 1 से 4 करेंगे तो 4 हो जाएगा और 10 से 4 करेंगे 40 हो जाएगा। तो अगर 10 पोलन ग्रेन है तो 10 × 4 = 40 आवे, खत्म कहानी। दूसरी क्या है, एक बात याद रखना, ये अभी मैंने आपको पढ़ाया नहीं है पर बता देता हूं थोड़ा सा आगे, कि आप जानते हैं कि पोलन ग्रेन में 2 सेल होती हैं। पहली सेल का नाम होता है वेजिटेटिव सेल, दूसरी सेल होती है जनरेटिव सेल। तो जनरेटिव सेल जो होती है उसमें क्या होता है, वो जनरेटिव सेल क्या करती है, 2 मेल गैमेट बना लेती है, ठीक है। वेजिटेटिव सेल तो होती है पर ये क्या हो जाती है, इसमें मतलब ये विभाजित हो जाती है, विभाजित होकर 2 मेल गैमेट बना लेती है। तो एक बात याद रखना है कि अब मेल गैमेट बनेगा कैसे, पोलन ग्रेन से ही तो बनेगा ना। हाँ पोलन ग्रेन में होता है मेल गैमेट। तो मेरे भाई सुनो 10 × 4 = 40, तो इसमें क्या हो गए, पोलन ग्रेन हो गए, ठीक है। 40 तो इसमें पोलन ग्रेन हो गए, और मेल गैमेट की बात आई तो 2 से गुणा कर दे तो 40 × 2 80 आंसर आएगा। वाह वाह वाह, ताली बजा दीजिए। बेटा आप सोच रहे होंगे सर आपने 2 से सीधा गुणा कर दिया। अरे मैं 2 से, क्योंकि पोलन ग्रेन के अंदर जनरेटिव सेल होगी भाई, पोलन ग्रेन के अंदर बनेगा मेल गैमेट। तो पहले तो मैं पोलन ग्रेन बनाऊंगा ना, तो मैंने पोलन ग्रेन 4 बनेगी, सबको पता 40 हो गई, और मेल गैमेट 2 होते हैं तो 40 × 2। समझ में आया, फिर से समझ ली इस बात को, नहीं समझ आएगी आपको सीधी। मतलब मैंने कहा 10 पोलन मदर सेल है, पहली बात, ओके। अब 10 पोलन मदर सेल से मुझे बनाना है मेल गैमेट, तो मेल गैमेट किससे बनेगा, पोलन ग्रेन से। मेल गैमेट किससे बनेगा, पोलन ग्रेन से, ओके। तो मुझे पहले पोलन ग्रेन बनाना है। आप सब पता है एक पोलन मदर सेल से 4 पोलन ग्रेन, तो 10 पोलन मदर सेल से 40 पोलन ग्रेन, तो 40 हैं, ठीक है, 40 हो गए। अब 40 में मेल गैमेट कितने होते हैं पोलन में, पोलन ग्रेन में मेल गैमेट 2, क्योंकि जनरेटिव सेल विभाजित होगी, ओके। 2 मेल गैमेट, तो 2 मेल गैमेट तो 40 × 2 80 आंसर, ठीक है। धन्यवाद, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपका लेक्चर खत्म हुआ और इस साथ ही हम आपका चैप्टर 2 या 3 दिन में खत्म कर देंगे, ओके। धन्यवाद।